6 बिजनेस रूल फॉर बिगिनर्स। जी दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट करा है, आप नए नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या कर चुके हो, तो ये वीडियो आज आपके लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन 6 रूल्स के बारे में जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करेंगे, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे और जो आपको हमेशा रिमाइंड रखने, अपने माइंड में हमेशा याद रखना है जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आपने जस्ट अभी बिजनेस स्टार्ट करा है। तो मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रूल नंबर 1 होने वाला है ईच एंड एवरी मॉडल मेक्स मनी। जी दोस्तों, यू जस्ट नीड टू हार्ड वर्क। ये बात बिल्कुल सच है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अभी 1 ही साल हुआ है, प्रॉफिट नहीं आया, कुछ पैसे नहीं बचे, वो छोड़ के चले आते हैं और कमी निकालते हैं बिजनेस मॉडल के अंदर। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 1 साल के अंदर आप क्या उम्मीद कर रहे हो आपको बिजनेस प्रॉफिट कमा के देगा? 3 से 4 साल कभी कभार तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आने लग जाते हैं, नॉर प्रॉफिट नॉर लॉस वाली सिचुएशन में। तो आप कैसे सोच सकते हो कि 1 साल के अंदर आपको बिजनेस पैसा कमा के देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। और किसी भी बिजनेस मॉडल में आपको कभी भी परफेक्शन मिलेगी नहीं। आपको उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, आपको उसके फ्लॉज को देखना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके वो बिजनेस मॉडल आपके हिसाब से सही बनता है, तब जाके बिजनेस मॉडल पैसा कमा के देता है, तब जाके रेवेन्यू जनरेट होता है और प्रॉफिट आता है। तो आप इतनी जल्दी मत करिए। पहला रूल यही होने वाला है, कोई भी बिजनेस मॉडल परफेक्ट नहीं होता, उस पर काम करो, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क आपको पैसा भी कमा के देगा और आपको एक ऐसी पोजीशन देगा मार्केट के अंदर जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। जी दोस्तों, हमारा रूल नंबर 2 होने वाला है चूज अ मॉडल दैट इज चीप टू गेट इनटू। जी दोस्तों, अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल चूज करना चाहिए जिसमें अगर आप एंट्री करते हो, जिसमें आप काम करना स्टार्ट करते हो, बिजनेस करना स्टार्ट करते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। जी दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार चांस क्या होता है, 90% केस में चांस ये होता है कि हमारे पास फंड की कमी होती है जब हम एक बिजनेस इनिशिएट करते हैं। रीज़न, ना तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस होता है, ना हमारे पास इतना एक्सपीरियंस होता है और ना ही इतना रिस्क हम लेना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसे बिजनेस मॉडल को चूज़ करना चाहिए जहां पर आपका स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे पैसा थोड़ा कम लगेगा। आपके पास एक तो पैसे की पहले ही कमी है, दूसरा अगर आप ऐसा मॉडल चूज़ करते हो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। खाली पैसा ही रिसोर्सेज नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं, आपके पास फिलहाल उसकी भी कमी है। तो आपको मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में एक ऐसे मॉडल में हाथ डालना चाहिए जो थोड़ा सा चीप हो स्टार्टिंग लेवल पे। बाद में आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, आप काम बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर है। ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं जहाँ आप थोड़े से स्टार्ट करते हो और फिर वो ऐसे बनता जाता है, यानी कि उसका स्केल बढ़ता ही चला जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा चीप बिजनेस मॉडल के अंदर स्टार्टिंग में एंटर करना है। एग्जांपल देता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस होता है, ई कॉमर्स बिजनेस होते हैं, स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, बाद में ब्रॉड होते जाते हैं। आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हो। जी दोस्तों, रूल नंबर 3 होने वाला है देयर इज नो गेट रिच स्कीम। जी दोस्तों, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि आज आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, कल आप अंबानी बन जाओगे, करोड़ों लाखों में खेलोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ये सोच के बिजनेस कर रहे हो तो मेरी मानो मत ही स्टार्ट करो, मत आओ इंडस्ट्री के अंदर, नुकसान होगा, उम्मीदें टूटेंगी, आप बिखर जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पहले दिन से ये सोच रहे हो कि प्रॉफिट कमाओगे तो आप मेरे हिसाब से बेवकूफ़ हो, लिटरली बेवकूफ़ हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको काम करना पड़ता है। इवन आपका फोकस पैसे कमाने पे पहले दिन से होना ही नहीं चाहिए। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? ब्रांड बिल्डिंग पे, ब्रांड अवेयरनेस पे, कस्टमर रिटेंशन पे, ट्रस्ट बिल्डिंग पे। ये सारे फैक्टर जो हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेंगे एट द एंड। आप इस बात को समझिए, पैसा कमाना बहुत बड़ी मोटिवेशन है। 90% लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसा कमाएंगे, सही भी है, पैसा सबको कमाना चाहिए। आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमाओ। लेकिन आप ये सोचो कि पहले दिन से आप पैसा कमाने लगोगे, तो ऐसा नहीं है। ट्रस्ट बनाओ, ब्रांड के बारे में अवेयरनेस बढ़ाओ, लोगों को बताओ, तभी तो आपके पास वो आएंगे, आपसे डील होगी, आपसे परचेज करेंगे, आपके बिजनेस का जो ऑप्टिमम गोल है तभी तो सेटिस्फाई होगा और तभी आप पैसा कमाओगे एट द एंड। तो हमेशा याद रखना है, फोकस करना है कस्टमर के ऊपर, सर्विस देने के ऊपर, ना कि पैसा कमाने के ऊपर। एट द एंड इवेंचुअली पैसा आ जाएगा अगर आप क्वालिटी पे ध्यान दोगे, ट्रस्ट बिल्ड करोगे, कस्टमर रिटेंशन पे ध्यान दोगे। जी दोस्तों, रूल नंबर 4 होने वाला है योर बेस्ट मार्केटिंग इज योर क्वालिटी। जी दोस्तों, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं क्वालिटी पे फोकस करो तो आप ग्रो करोगे। कितनी हद तक ये बात सही है? 100% बात सही है। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। बिंगो, करना भी चाहिए। मार्केटिंग से लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, आपका प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पास लोग आएंगे प्रोडक्ट लेने। सोचिए आपने मार्केटिंग बहुत अच्छी करी, मैं एज अ कस्टमर आपके पास आ गया, प्रोडक्ट लिया, लेकिन अगर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी ही नहीं है, अगर मैं क्वालिटी से सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं, तो मैं दोबारा आऊँगा ही नहीं। आपने वन टाइम ट्रांजैक्शन तो कर ली,
आपने एक बार मेरे को अट्रैक्ट करके बुला तो लिया अपने पास, लेकिन आप मुझे कभी भी जोड़ नहीं पाए अपने से। मैं कस्टमर रिटेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अब होगा नहीं यहाँ। क्यों? आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना है। स्टार्टिंग से आपने बिजनेस स्टार्ट करा, क्वालिटी को मेंटेन करके चलो डे 1 से, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है लॉन्ग टर्म में। बिजनेस की बात करो तो हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच के चलो। 10-5 दिन के लिए, 2 महीने के लिए बिजनेस सोच के मत चलो, मत कर रहे हो। अगर 1-2 महीने का प्लान है तो लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलो। और सबसे बेस्ट बात क्या है, क्वालिटी पे फोकस करो। क्वालिटी पे फोकस करोगे तो मार्केटिंग साथ के साथ चलेगी, मार्केटिंग ज़्यादा बेनिफिट देगी। इस बात को याद रखो। एक बार आने वाला, फिर उस पर दोबारा मार्केटिंग का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वो कस्टमर लॉयल कस्टमर में अपने आप बदल जाएगा। तो क्या करना है, क्वालिटी पे फोकस करके चलना है डे 1 से। जी दोस्तों रूल नंबर 5 होने वाला है टाइम मैनेजमेंट। जी दोस्तों, आपने सुना होगा जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बिलीनियर हैं, वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल है उनके लिए, पैसे से भी ज़्यादा क्रूशियल है। क्यों? ये टाइम को ही आपको मैनेज करना सीखना है। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने प्लेस पे आती रहेंगी। आपको क्या करना है, आपने बिजनेस अभी स्टार्ट करा है, आप करने जा रहे हो, आपके पास टाइम वैसे बहुत कम है। क्यों? रिसोर्सेज बहुत सारे नहीं है, लोग एक तो बहुत सारे नहीं है, आपको मल्टीपल काम करने पड़ेंगे, हर काम पे फोकस करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। अपने काम टाइम को डिवाइड करना है मल्टीपल एक्टिविटीज़ के अंदर, इस हिसाब से कि सारी कोऑर्डिनेट होके आपके बेनिफिट में ही हो। समझो इस बात को, मैं आपको समझाता हूँ। आपको हर एक कैटेगरी में, हर एक एक्टिविटी में थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्यों? अभी ना तो आपके पास इतना फंड है, ना इतने एम्प्लॉयज़ है कि आप हर काम को हर एक एम्प्लॉयज़ में बांट सको। तो आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप एक दिन में बेस्ट प्रोडक्टिव काम कर पाओगे, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होगी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है। टाइम को अच्छे से मैनेज करना डे 1 से सीख जाओगे तो बेनिफिट होगा, नहीं आगे चल के आपको वक्त अपने आप सिखा देगा। जी दोस्तों, 6th एंड लास्ट रूल होने वाला है कीप एक्सपेंशन इन योर माइंड। जी दोस्तों, अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, दूर तक जाना है बिजनेस के अंदर, तो एक्सपेंशन वाला माइंडसेट हमेशा रखना होगा। अब कुछ लोग पता क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करा, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, पैसा कमा लिया। अब लोग उस पैसे से बिजनेस एक्सपेंड करने की नहीं सोचते, ऑपरेशन बढ़ाने की नहीं सोचते, काम करने की नहीं सोचते, उस पैसे से लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने की सोचते हैं। कार ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें अवॉइड करनी है। कुछ साल दे लो, कुछ साल काम कर लो, बिजनेस को इस लेवल का बना लो कि आप घर रह के भी बहुत अच्छा पैसा कमा सको। इस बात को समझो। एक्सपेंशन करोगे तो बिजनेस बढ़ेगा तो एट द एंड इवेंचुअली पैसा ही बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगी, आपकी ग्रोथ होगी। तो इस माइंडसेट को लेके चलो डे 1 से कि बिजनेस एक्सपेंड करना है। टारगेट बना के चलो, 1 साल में इस लेवल पर काम करूंगा, इस लेवल तक पहुंच गया तो आगे बिजनेस को इतना बढ़ा लेंगे, ऑपरेशन को इस लेवल से इस लेवल पे ले आएंगे। ये माइंडसेट रखोगे स्टार्टिंग से तो बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। आप याद करोगे इस बात को कि एक्सपेंशन कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। डे 1 से ये थॉट प्रोसेस में रखोगे तो आपको ही फायदा मिलने वाला है इन चीज़ों से। जी दोस्तों, तो दोस्तों ये थे 6 रूल्स। अगर आप एक बिगिनर हो या बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आपको ये फॉलो करने चाहिए मेरे हिसाब से। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण निगम। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।